तो फाइनली दोस्तों मैं देख के आ चुका हूं द ओडिसी और मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूं आई एम सॉरी नोलन। मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जाने वाला है। तो स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा कहानी से। तो ओडेसियस यानी कि मैट डोमन ट्रोजन वार के बाद अपने राज्य इथाका लौटना चाहता है, लेकिन पोसीडन के श्राप की वजह से उसका सफर 10 साल लंबा हो जाता है। इस दौरान वो साइक्लॉप्स, क्राइस एंड साइरन्स, स्काइला, चैरिब्डिस और कैलिप्सो जैसी खतरनाक चुनौतियों का सामना करता है। उधर उसकी पत्नी यानी कि पेनेलोप 20 साल तक उसका इंतजार करती है। टॉम हॉलैंड ढूंढने निकल जाते हैं भाई साहब। आखिर में ओडिसियस भाई आ ही जाता है। अब कैसे आता है, यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट वगैरह क्या कर रहा है, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा, वरना भाई सारा ही यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएगा। बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की। देखो मैंने जस्ट अभी अभी ओडिसी देखी है और मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए और ये बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा मुझे पहले से डर था। मतलब सबसे पहले कॉस्ट्यूम की बात करूं तो कपड़े, आर्मर और पूरा गेटअप देखकर मुझे हंसी आ गई थी सच में। कहीं लो बजट फील हो रहा था तो कहीं इतना ओवर द टॉप था कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था भाई। फिल्म में एक लंबा डायलॉग भी है जहां एक फीमेल कैरेक्टर अपनी जगह बनाने की बात करती हुई दिख रही है। मतलब पूरा सीन ऐसा लगता है जैसे मुझे भी मौका दो, होता है ना, मुझे भी दो, मुझे भी मौका दो, ऐसा कुछ वाला मैसेज जबरदस्ती घुसाया गया हो। तो मुझे ये बिल्कुल भी ना फिल्म के हिसाब से फिट नहीं लगा। एक जगह कुछ लोग दूसरे गांव पर हमला करते हैं, पूरा सीन विकिंग्स या अली बाबा और 40 चोर की लूटपाट जैसा फील दे रहा था। अब देखना तो पता लगेगा। ओडिसस का कैरेक्टर यानी कि मैट डोमन का चालाक दिखा रहे, स्ट्रेटेजिक और तेज दिमाग वाला दिखाया गया है। वो बार बार अपनी पहचान बता रहा है कि मैं ही हूं ओडिसियस, लार्टिस का बेटा। लेकिन मुझे इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई, बिल्कुल भी। पूरी फिल्म में ओडिसियस अपनी ही कहानी दोबारा सुनाता रहता है। स्टोरी ज्यादातर फ्लैशबैक के थ्रो पर चलती है, जिसकी वजह से नरेशन और भी उलझा हुआ लगता है। और हैरानी की बात यह है कि मैं ओडिसी की ओरिजिनल स्टोरी थोड़ा बहुत देखो जानने, मतलब पता था मुझे। मैं बताता हूँ क्या है। होमर है, होमर की किताब पढ़ो जाके। फिर भी स्टोरी टेलिंग इतनी गड़बड़ थी कि मैं कंफ्यूज इतना हो गया था कि भाई क्या करूं। सोचो जब मुझे नहीं समझ आ रही, इतनी दिक्कत हो रही है, तो भाई देखो और लोगों को भी नहीं समझ में आई होगी। टाइमलाइन पूरी तरह भाई बिखरी हुई है। कब ओडिसियस ट्रॉय में है, कब समुंदर में, और कब घर पहुंच गया, इसका कोई भाई क्लियर फ्लो मिल ही नहीं रहा। ऊपर से एक साथ इतने सारे ग्रीक देवता यहाँ पे आ रहे हैं, राजा और राक्षस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कि कैरेक्टर्स को फॉलो करना ही मुश्किल साला हो रहा है कि कहाँ क्या किस पर ध्यान दोगे। हर सीन में कोई ना कोई गहरा सिंबोलिज्म या हिडन मीनिंग घुसाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सीधी और देखो सिंपल स्टोरी टेलिंग की जगह फिल्म अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड साली बन रही है। डायलॉग्स भी बहुत हैवी हैं, शुद्ध इंग्लिश और पुराने ज़माने के लफ्ज़ों का इतना इस्तेमाल है कि मतलब कहते हैं ना जगह, मतलब बात समझने के बजाय ना सिर्फ सुनते रह जाते हो, सिर्फ सुनते रह जाते हो। मुझे भाई ये लगा कि डायरेक्टर स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल दिखने के चक्कर में फिल्म को इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना जाएगा नहीं सोचा था। इमोशनल और इंटरटेनिंग इम्पैक्ट ही खत्म हो गया भाई। थोड़ा बहुत आप कहोगे कि हाँ भाई अन्ना हाथवे ये वो ठीक है, बाकी मैं ये कहूँगा कि नहीं, ये क्रिस्टोफर नॉलन की भाई बेस्ट फिल्म नहीं है। देखो इधर रॉबर्ट है, इधर टॉम हॉलैंड है, वो लगे पड़े हैं अपने बाप की खोज में, इधर राजपाट जो है हिल रहा है जो भी है, उधर भाई एना हाथवे हैं सपोर्टिंग काम किया है और वो भाई इंतजार कर रही हैं। इधर वो उनकी वो रास्ते में है, वो उधर उनको मुश्किलें आ रही है रास्ते में। मतलब चीजें उलझा तो दी हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो यहाँ पे जब आते हैं लास्ट में बिल्कुल सब सही हो जाता है और वो कहानी बता है। तो देखो मुझे तो भाई हंसी आ रही थी कपड़े वपड़ों को देख के।
मेरे को समझ में नहीं आया इन्होंने करा क्या और क्या हुआ कि इतना नाम नॉलन नॉलन नॉलन, आई एम सॉरी नॉलन। इससे ज्यादा देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना तो बहुत ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, इसीलिए भाई यहाँ पे 5 में से इस फिल्म को भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार देना चाहूंगा, सिर्फ 2 स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।